हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब फॉर बेटर एजुकेशन में। मैं नितिन चौहान आज आपके सामने फिर मैथ की क्लास लेकर आया हूँ। ठीक है, मैंने देखो आपको पहले बता दिया था इसके बारे में, मैंने फेसबुक वगैरह व्हाट्सएप पे एक मैसेज वगैरह कर चुका था कि अब मैं जो क्लास ले लूँगा अब एक चैप्टर वाइज लेके चलूँगा। ठीक है, तो मैंने मैथ उठाया आर एस अग्रवाल वाला। तो आर एस अग्रवाल का मैं पूरे आपके जितने भी चैप्टर हैं उसके मैथ के वो पूरे कंप्लीट करूँगा। ठीक है, हर एक चैप्टर उसमें क्लियर होएगा कॉन्सेप्ट के साथ और विद ट्रिक के साथ मैं आपको करूंगा। ठीक है, तो पहले जो मैं आर अग्रवाल का चैप्टर स्टार्ट करूंगा वो कार्य समय से स्टार्ट करूंगा। वो मैंने आपको इसमें दे भी रखा था, नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो कार्य समय के बारे में आज मैं आपको जिक्र करूंगा कि कार्य समय का हम चैप्टर क्लियर करेंगे। टोटल सारे आर एस अग्रवाल जो मैथ है उसके ही क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो आपसे बस यही अनुरोध है, यही प्रार्थना है कि अपने पास मैथ लेकर रखें और जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ क्या देखना कि हाँ यही क्वेश्चन है या नहीं। ठीक है ना, तो आपसे ये अनुरोध है, यही प्रार्थना है। मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो बात मैं आपसे कर रहा हूँ किसकी, कार्य समय की। किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर? कार्य समय की बात कर रहा हूँ। क्या स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर? कार्य समय। ठीक है, कार्य समय की बात मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। और पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ तो समझ लेना। ठीक है, बताना क्या है कि देखो कार्य समय है क्या, एक तरह से कार्य और समय। देखो कार्य समय में क्या है, यह ऐसी परिभाषित है, इसके नाम से पता चल जाता है। एक तो कार्य होगा उसमें क्या होगा, समय होगा। ठीक है, तो ये आपको सबको नॉलेज के बारे में पता है। मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ, देखो इसमें दिक्कतें क्या आती है, इसे करने में क्या चीज होती है वो आपको आज मैं आपको बताता हूँ। इसमें कितने भी आदमी हो सकते हैं, कितने ही पुरुष हो सकते हैं, कितने ही एक तरह से महिला वगैरह भी हो सकती हैं इसमें। ठीक है, तो कुछ काम वगैरह इसमें दिए रहते हैं और पूछता है कि कोई ये महिला इस कार्य में कितने दिन में करेगी, या ये महिला इस कार्य में कितने दिन में करेगा, या ये पुरुष इस कार्य में कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो बस इसमें थोड़ी सी एक चीज यहाँ पर नोटिस करना है कि जो इसकी किताबी लैंग्वेज होती है ना, तो वहां पर ये दिन तो दे देता है कि हाँ ये इस कार्य को इतने दिन में कर रहा है, इतने दिन में कर रहा है, पर वहां पर कार्य दिया नहीं होता है। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में कार्य दिया होता है, लेकिन यहाँ पर कोई ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कार्य दिया हुआ आपका नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज हमारे इसमें ये होती है कि निकालने से पहले से हम पहले सबसे पहले जो ढूंढते हैं वो कार्य ढूंढते हैं कि हमें कार्य निकालना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ। जैसे उसने कहा आपसे एग्जाम्पल के तौर पर कि एक कार्य को, ठीक है, कहा उसने कि ए जो है एक कार्य को 30 दिन में कर रहा है और बी जो है इस कार्य को 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर उसने क्या कहा कि ये बता रहा है कि ए कार्य को 30 दिन में करता है, बी इसी 20 दिन में करता है। तो पूछ रहा है वो आपसे एग्जाम वाला कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो आपने इसकी परिभाषा सुनी होगी, समझा भी होगा। मैं जो कहने वाला हूँ कि ए ने 30 दिन में करा, बी ने 20 दिन में करा, लेकिन आपको नहीं कार्य का मतलब नहीं पता, या कार्य को आपको नहीं देख पा रहे हो, ये कार्य आपको नहीं पता, इस परिभाषा में कार्य नहीं दे रखा। तो सबसे पहले तो हमें यही इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले नोटिस होना करना पड़ता है कार्य निकाले कहां से। ठीक है, तो कार्य अगर निकाल लेंगे तो ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कार्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वैसे खुद सोचो कि सोचना क्या है कि कार्य जब निकालते हैं ना तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। या खुद आपके पास इतनी नॉलेज है, मैथ पढ़ लो तो नॉलेज तो होगी कि कोई ऐसी संख्या ले लो कि जो दोनों से वो कट जाए। ठीक है, कोई ऐसी संख्या लो जो दोनों से कट जाए, और ना तो बल्कि इनका एलसीएम भी आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे आप एलसीएम लेना चाहोगे तो एलसीएम लोगे, जैसे 30 और 20 का मैंने एलसीएम लिया तो आप कहोगे कि पहले 10 से काटा 3 बार 2 बार। ठीक है, आप कहोगे 10 के 30, 30 दूनी 60। तो यहाँ पर जो 60 आया वो आपका इसका क्या है, टोटल वर्क, या कह सकते हो एक तरह से कार्य है। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका। हमारे पास कार्य आ गया। या आप पहले भी सोच सकते थे कि हाँ भाई ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जो 30 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए, तो आपकी 60 हो सकती है, कम से कम लो। ठीक है, तो आपने देख लिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता रहता है कि इस कंडीशन में हमें एक दिन का कार्य निकालना पड़ता है। ठीक है, क्या निकालना पड़ता है? एक दिन का कार्य निकालना पड़ता है। ठीक है, तो आप जब एक दिन का कार्य निकालोगे, ए जो है 60 काम 30 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? आप कहोगे 2 से भाग करोगे इस चीज को, तो 30 दूनी कितनी बार जाएगा? 2 बार। इस कार्य को 2 दिन में कर लेगा। ठीक है, और बी जो है 20 दिन में 60 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 20 के कितने होते हैं? 3 दिन में कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो समझना मेरी बात कि यहाँ पर समझा। जैसे कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर उसने आपका एक तरह से क्षमता एंड डे को अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्षमता एंड डे को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमेशा क्या आता है आपका? एक तरह से कार्य आता है। क्या आता है? वर्क आता है, या आप कह सकते हो टोटल वर्क आता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखना कि क्षमता से मल्टीप्लाई करोगे डे की, तो हमेशा क्या आता है? आपका टोटल वर्क आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है,
अब बस यही चीज आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। कैसे? आपको ये पता लगे कर रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो टोटल वर्क आपका कितना है? आपको होगा सर 60 वर्क है, ठीक है। टोटल वर्क कितना है? 60। तो आपने यहाँ पर 60 रखा है, ठीक है। और इन दोनों की क्षमता अर्थ समझ लेना, एक दिन का कार्य और एक दिन की क्षमता ही यही होती है, ठीक है। पावर और क्षमता दोनों यही होती है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि क्षमता क्या है इनकी? 2 3 5 5 क्षमता आई है। वो कितने दिन में कर रहे हैं आप? 1.5 दिन में। कितने दिन में निकालना चाहिए? तो आपने इसे काटा, कितना आ गया? तो ये बराबर आ गया 12। तो आप कह सकते हो कि दोनों मिलकर इस कार्य को 12 दिन में कर लेंगे, ठीक है। तो देखो आज जो पहली क्लास है, पहला पार्ट में आपको घेर रहा हूँ इसमें, तो थोड़ा शुरू में समझाने के लिए बड़ी क्लास हो सकती है, पर आगे जो बस समझना ये एक तरह समझ जाओ, उसके बाद में आपको धीरे धीरे बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। तो बस आपको ये चीज समझना है कि पहले क्या करना है कि एग्जाम वाला आपको देगा कि एक किसी कार्य को 30 दिन में करता है और बी 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को 30 दिन में करना है। तो इसमें दो एक तरह से समझ लेना, दो टाइप है हमारे कि सबसे पहले तो हमें इसमें निकालना है वर्क अपना आपको खुद, फिर उसकी निकालनी है क्षमता एक दिन का कार्य। बस ये दो चीज करनी होती है हमें पूरे टाइम को वर्क में। इसके बाद आप कोई से भी क्वेश्चन हल कर सकते हो अगर तुमने ये दोनों चीज निकाल दी तो, ठीक है ना। आगे चलता हूँ इसी बात में, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई, ठीक है। तो यही चीज हमें अब पूरे मैथ में पूरे क्वेश्चन इसके अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं देखो आज अग्रवाल का पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल से कराऊंगा सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, आप बस देखना कि उस क्वेश्चन को क्या वो मैथ के लेवल का है या मैथ जैसा है, तो आप कह देना, ठीक है। कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो आ चुका होगा, आप पढ़ो कि यही क्वेश्चन है आर अग्रवाल का पहला एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखना, ठीक है, और हल करो सब दिन, जैसे ये हल करा रहा है ऐसी सब हल होगी, ठीक है। चलो मैं इसे भी साफ कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, आपने पढ़ा भी होगा और मैं आपसे और बता रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ पहला क्वेश्चन क्या है एग्जाम्पल वाला। इसमें दिया है कि ए अकेला किसी कार्य को 12 घंटे में करता है, ए ले रहा है कितना? 12 घंटे, ठीक। उसके बाद बी जो है बी इसे 15 घंटे में करता है, बी कितने दिनों में? 15 घंटे में करता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? पहला क्वेश्चन पहला एग्जाम्पल यही आपका अग्रवाल का, ठीक है। तो देखो इसने पूछा है कि ये 12 घंटे में करता है, फिर 15 घंटे में करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। करना क्या? सबसे पहले कार्य तो उसमें नहीं दे रखा, तो सबसे पहले कार्य निकालते हैं, उसके बाद फिर एक दिन का कार्य या उनकी पावर या क्षमता निकालते हैं, ठीक है। तो निकालो। तो देखो दोनों का अगर कार्य पहले निकालना होगा तो कार्य कैसे निकालते हैं मैंने पहले आपको बताया, पैक करके भी देख सकते हो, ठीक है। नहीं समझ में आया हो तब तो कार्य क्या बताया कि इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद जो भी आए वो भी होगा आपका टोटल वर्क होगा, ठीक है। या आप सोच के भी कर सकते हो कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों से पूरी पूरी कट जाए, तो आप करोगे 60। तो मैंने 60 इनका क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। टोटल वर्क क्या हुआ यहाँ पर भैया? 60 इनका टोटल वर्क हुआ, ठीक। उसके बाद एक दिन का जब आप कार्य निकालोगे तो कितनी बार जा रहा? 12 पंजे 60, तो कितने दिन आया? 5, ठीक। उसके बाद 15 चौका 60, ठीक है, ये आया। अब बात करें कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो करना क्या है कि देखो क्या बताया मैंने आपको, फार्मूला समझ लेना, वैसे मिला कि क्षमता गुणा डे बराबर आपका होता है टोटल वर्क, ठीक। टोटल वर्क कितना दिया? 60 दिया। दोनों की क्षमता कितनी है? 4 5 9, दोनों की बात कर रहा है, और डे निकालना है, तो डे बराबर कितना आएगा? 60/9। आप कह सकते हो 3 दूनी 6 3 3 9, तो आप कह सकते हो डे बराबर 3 6 18 2/3, ठीक है। लेकिन किताब में जो दे रखा होगा ना वो मिनट में करके दे रखा होगा, ठीक है। तो मिनट में करने के लिए कुछ नहीं करना, 60 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो 3 दूनी आपको हो जाएंगे 3 दूनी 20, 3 से 20 बार कट जाएगा, और 2 दूनी 4। तो आप कह सकते हो कि 6 घंटे 40 मिनट, ये जो टाइम ले लेगा कितना ले लेगा? 6 घंटे 40 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर उसने घंटे की बात करी तो यहाँ पर आप घंटे भी कर सकते हो, ठीक है। जो डे घंटे एक ही, ठीक है। तो आप घंटे की बात करिए तो यहाँ पर क्या निकलेंगे आपके? ये घंटे निकलेंगे, ठीक है। ये समझ गए होंगे मेरी बात, क्या निकलेंगे यहाँ पर? घंटे, क्योंकि यहाँ पर इसमें घंटे की बात करी थी पूरे क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आई, आपको पता चला कि कैसे हुआ, ऐसे ही आपको अगला क्वेश्चन करना है। सभी क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, आप देखो अगला क्वेश्चन खुद करो, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो पढ़ो क्या है और खुद अपने आप करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं जब लोग आप अपने आप नहीं सोच के करोगे तो ऐसे नहीं हो पाता है, ठीक है। तो करो, मैं भी देखता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन इसने क्या कहा, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए तथा बी दोनों मिलकर, किसकी बात कर रहा है? देखो ए प्लस बी दोनों मिलकर 16 दिन में कर रहे हैं, यही तो है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जबकि ए कौन? ए जो है अकेला इस कार्य को 24 दिन में करता है, 24 दिन में करता है, ए 24 दिन में करता है।
कोई दिन में समाप्त कर देता है। तो पूछ रहा है कि बी इस काम को कितने दिन में करेगा। देखो यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर ए और बी दोनों एक साथ हैं और ए इसमें अलग है, ठीक है, लेकिन कार्य तो कर रहे हैं, ये दोनों एक साथ मिलकर 16 दिन ले रहे हैं और अगला जो कार्य कर रहा है ए वो कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन। कार्य का पता है तो कार्य निकाल सकते हो, ठीक है। तो कार्य निकालने के लिए क्या लेना पड़ता है, इनका एलसीएम। एलसीएम ले तो 48 का क्या आएगा आपका एलसीएम आएगा, तो कितनी बार जाएगा यहाँ पर 48। या सोच भी सकते हो टोटल ये क्या हो जाएगा आपका बार, क्यों, क्योंकि 48 ऐसी संख्या है कि इनसे पूरे दोनों से कट जाएगी, तो इनका टोटल क्या हो गया आपका एलसीएम, ये कह सकते हो वर्ग हो गया, ठीक है। आपने क्या देखा, टोटल वर्ग भी आ गया आपके सामने, ठीक है। उसके बाद एक दिन का कार्य और निकालो, क्या निकालो, एक दिन का कार्य। तो एक दिन का कार्य निकालोगे तो देखो 16 दिया कितने होते हैं 48, एक दिन में कितना करा आपको सर 3 करा, और 24 दूनी 48, एक दिन में कितना करा 2 करा। ये बात समझ में है, ठीक है। अब बात वो किसकी कर रहा था, खाली वो बात जो कर रहा था कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा है, एक चीज आप नोटिस करो कि समझाने के लिए बता रहा हूँ बस, a प्लस बी कितने ले रहे हैं 3, तो खाली a जो ले रहा है कितना ले रहा है 2। अगर मैं b की बात करूँ तो नॉर्मल सी बात है, b कितना होगा यहाँ पर a होगा, 1 होगा, b की पावर कितनी होगी 1। समझो जैसे अब यहाँ पर a प्लस बी 3 है, अगर मैं a का मान यहाँ 2 रख दूँ तो 2 इधर जाएगा और ये माइनस समझ के कितना आएगा 1 आएगा। तो ये आपको समझ में आया कि यहाँ पर b का मान कैसा है, ठीक है। पूछ रहा है कि b इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो b की क्षमता कितनी है 1 और b के कितने दिन में करेगा, तो निकाल दो टोटल वर्क से, टोटल वर्क और क्षमता b की 1, तो कितने दिन में कर देगा 48 दिन में कर देगा। तो यही आपका आंसर होगा, आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल भी आपका हो चुका RS अग्रवाल का। तीसरा एग्जाम्पल क्या है आप अपनी स्क्रीन पर देखो, अब लग चुका होगा, ठीक है। पढ़ो तीसरा एग्जाम्पल, ये आपको समझ में आया, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर होगा, पढ़ो RS अग्रवाल का क्या कह रहा है तीसरा एग्जाम्पल में, ठीक है। पढ़ो मैं भी देखता हूँ। देखो तीसरा एग्जाम्पल सबसे वेरी मोस्ट कई फिर पूछा भी गया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सभी कराऊंगा RS अग्रवाल के, ठीक है। तो सुनो क्या कहा कि ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में करता है, ए ले रहा है कितने दिन, आप कहोगे सर 20 दिन ले रहा है, ठीक। उसके बाद जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में करता है, बी ले रहा है कितने 25 दिन ले रहा है, बी ने 25 दिन लिए, दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में करेगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहा कि दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, उसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो ए जो है वो शेष कार्य कितने दिन में करेगा। तो पहले तो हमें क्या करना है, पहले इस चीज को लिखने से पहले टोटल वर्ग निकालो, वो हमें कंडीशन पहले फॉर्मुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे इनका एलसीएम क्या आएगा आपका, क्या होगी सर 100 आएगा, 100 चाहे निकाल देना, ठीक है, बता दिया मैंने। देखो 100 क्योंकि 100 एक ऐसी संख्या है कि पूरे दोनों से कट जाएगी, तो 100 आपका क्या आ गया आपका आंसर टोटल वर्ग है, ठीक है। जब 100 आपका टोटल वर्ग आ गया तो एक दिन का निकालो, एक का 20 पंजे, ठीक, इसका निकालो 25 चौका, ठीक है। अब आपने क्या कहा नोटिस करो यहाँ पर कि दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया कि भाई अगर क्षमता को डे से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका टोटल वर्क। दोनों की क्षमता कितनी है आप कहोगे 9, और दोनों ने कितने दिन तक करा 5 दिन तक। स्क्रीन पर देख रहे हो क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो 5 दिन तक करा तो वर्क निकल के आएगा, और वर्क कितना आया आपका 45, वर्क कितना आया एक तरह से कार्य पर, ठीक है, बात ही की। तो कार्य कितना आया निकल का आपका 45। आपने क्या देखा कि जब दोनों एक साथ काम कर रहे थे तो कितना काम हुआ 45, और काम टोटल था कितना 100, दोनों ने एक साथ काम करा 45 था कितना 100। तो आप ये बताओ उसके बाद 20 कार्य छोड़कर चला गया, तो अब जो कार्य बचा होगा शेष वो तो सिर्फ ए ही कर रहा होगा ना, क्योंकि बी तो चला गया। बी कब लोग काम कर रहा था ए के साथ 5 दिन तक काम करा, उसके बाद वो छोड़कर चला गया। तो बस टोटल कार्य 100 था, तो शेष कार्य आप निकालोगे, क्या निकालोगे शेष कार्य। तो 100 में से घटाओगे 45, 45 में बचा आपका 55। बस जब 55 कार्य आपका बचा है, अब बी तो छोड़कर चला गया तो ये तो नहीं बचा, अब कार्य कौन करेगा सिर्फ ए। तो ए की क्षमता कितनी है 5, और वर्ग कितना बचा 55। अब इसे भाग दोगे 5 से तो कितना आएगा आपका 11। तो ए कितने दिन में कर देगा 11 दिन में कर देगा। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आया तो पीछे जो आप वीडियो बैक कर सकते हो, ठीक है, दोबारा से भी देख सकते हो, ठीक है, कहीं फिर देख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हो, ठीक है। तो आपका तीसरा भी एग्जाम्पल आपका हो चुका, ठीक है। अगला एग्जाम्पल क्या है देखो, पढ़ो, आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा स्क्रीन पर कि चौथा एग्जाम्पल RS अग्रवाल का क्या कह रहा है, ठीक है।
पढ़ो, आरसी के बाद का चौथा एग्जाम्पल स्क्रीन पर आ चुका होगा, मैं भी देखता हूँ। देखो क्या कहा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि ए, इसने क्या कहा कि ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, ठीक, और बी प्लस सी जो कर रहे हैं आपके 15 दिन में करते हैं, ठीक, और सी प्लस ए जो ले रहे हैं कितने दे रहे हैं, 12 दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे, पहला पूछा है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे और बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है। दो क्वेश्चन इसमें पूछे गए होंगे, आपको पता होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले तो इसमें पूरा कार्य निकालना है, टोटल वर्क कितना होगा। तो इनका ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जो तीनों से कट जाए, तो 60 हो सकती है, आप एलसीएम भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो 60 लिया मैंने, तो ये क्या होगा आपका टोटल वर्क, ठीक। 20 से एक दिन में कितना करेंगे ए बी, तो 20 से 60, बी सी एक दिन में कितना करेंगे 15 चौका 60, और ये सी एक दिन में कितने करेंगे 12 पंजे 60, ठीक। इन्होंने इतना इतना कार्य कर, ठीक। अब आपको समझ रहा है कि पूछ रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो ए बी सी तीनों का मान कैसे निकालेंगे। देखो इन तीनों को आप ऐड करो, 8 करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर कितना है आपका 3 3 4 7 7 5 12, ठीक, ये हो गया। और यहाँ पर 2a है, 2 ही सी है, 2 ही बी है, तो आप कह सकते हो कि 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर आपके 12 है। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 12 आया, और यहाँ से निकालोगे 6। तो आपने क्या देखा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर आपकी जो क्षमता है वो कितनी आई, 6 है। ये तो समझाने में अभी थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता है कितनी, 6, टोटल कार्य है कितना 60, तो बस निकाल दो कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में कर देगा। एक क्वेश्चन का आंसर हो गया, समझ में आ चुका होगा, ठीक है, क्योंकि आप इससे परिचित होंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया कि कैसे कैसे निकाला है, तो आप समझ चुके होंगे इस चीज के बारे में, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है खाली बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, बी अकेला। आप बताओ, बी की बात कर रहा है कि तीनों की क्षमता कितनी, 6 है, और बी की बात कर रहा है, तो बस करना क्या है, यहाँ पर ए सी की क्षमता गिर दो, ए सी की क्षमता कितनी है 5 है, तो आप कह रहे इसे ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते हो, बात तो वही है, लिख दिया आपने, इसे लिख दिया। अब ए सी की क्षमता आपने कितनी गिरी 5 गिरी, और बी बराबर आपका 6 आया, तो बी बराबर 6 माइनस के 5, तो बी का मान कितना है 1, कितना है 1 आया, और टोटल वर्क कितना है 60, तो बस भाग कर दो 1 से, तो बी कितने दिन में कर देगा आपका 60 दिन में। दोनों के आंसर आ चुके, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो इतने करने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा सा और मैं समझा सकता हूँ। देखो कि इतने करने की जरूरत नहीं है, आपको अगर नॉलेज है इस चीज के बारे में, क्या नॉलेज है कि समझना है यहाँ पर कि सी प्लस ए कर रहा है 12 दिन में, तो क्षमता इसकी 5 है। आप समझो कि यहाँ पर तो टू तो कॉमन आना है, और ये कंडीशन हमारी बनेगी हमेशा, ये कंडीशन क्या बनेगी हमारी बनेगी, बस इनका योग लिखो और इससे कर दो भाग, तो आप कहोगे ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 6, ठीक है। बस आपको निकालना है, खुद नॉलेज एक्स्ट्रा सोचोगे मैथ में तो ही मैथ होता है, पक्का एक बार ध्यान रखना, ठीक है। बी का निकाला तो एसी का मान कर दो, एसी का 5 है तो 5 रखा है, कितना बचेगा 1, बी का मान बनाया, टोटल वर्क कितना 60 है, 1 से भाग करो कितने में करेगा 60। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं अगले एग्जांपल, ठीक है। आपको चीज समझ आ चुकी होगी, नहीं आया तो दोबारा आप वीडियो बैक कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, इसे पढ़ो और सब जने करो, ठीक है। आ चुका होगा स्क्रीन पर, ठीक है, मैं भी देखता हूँ क्या है। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे चुटकी में करेंगे जो क्वेश्चन है ना, जो देखो बहुत ही आसान करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है, समझना। तो वो क्या कहा उसने कि ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी इसे करता है 15 दिन में, और सी ले रहा है इसे 20 दिन में, ठीक। सी कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। तो कह रहा है कि तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, और बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। आपकी स्क्रीन पर होगा, पढ़ना, ठीक है। तो समझो मेरी बात, पहले तो यहाँ पर टोटल वर्क निकालो, इनका टोटल वर्क क्या होगा समझो, टोटल वर्क इनका एलसीएम अब क्या हो सकता है 60 हो सकता है, तो ये क्या होगा आपका टोटल वर्क। एक दिन में ये कितना करेगा 5 करेगा, बी कितना करेगा 4 करेगा, यू कितना करेगा 3 करेगा। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद कहा कि 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है, तो जो कार्य छोड़कर चला जा रहा है ना उसके कार्य निकाल लो, बस फिर घटा दो, आंसर आ जाएगा आपका। जैसे कहा कि 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर जा रहा है, कितने दिन बाद 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर जा रहा है 2 दिन बाद, ठीक है। तो एक जो है 2 दिन बाद कार्य छोड़कर जा रहा है, 2 मैं लिख रहा हूँ सही करके,
ए है 2 दिन बाद कार्य छोड़कर जा रहा है, तो ए की क्षमता कितनी है 5, और 2 दिन में इसने कितना करा आप कहोगे सर 10। ठीक, समझ में आ गया। तो ए 2 दिन बाद कार्य छोड़कर जा रहा है, तो आप कह सकते हो कि ए ने भी 2 दिन में पहले कार्य करा होगा। ठीक है, तो मैंने ए का ही निकाल लिया कि जो छोड़कर जा रहा है उसके कार्य निकाल लो कि ए ने कितना करा 10। ठीक है, अब शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य बताओ कितना बचा, शेष कार्य, तो शेष कार्य 60 था 10 हो गया तो बचे कितना 50। ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, 50 कार्य बचा। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि बी जो है कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले छोड़कर जाता है, तो बी की पावर कितनी है, बी जो है 2 दिन पहले, पहले की बात कर रहा है, 2 दिन पहले जा रहा है, बी की पावर 4 है, तो 2 दिन में इसमें कितना कर लिया आप कहोगे सर 8 कर लिया। ठीक है, अब ध्यान में रखना कि वो पहले छोड़कर जा रहा है, वो कार्य को पहले छोड़कर जा रहा है, तो वो कार्य जब पहले छोड़कर जा रहा है तो वो कार्य इसमें घटेगा नहीं, वो उसमें ऐड होगा, क्योंकि वो पहले कार्य को इतना कर चुका था। समझ रहे बात, कि पहले की बात आती है तो कार्य में से घटाना मत उसका, पहले में कार्य हमेशा उस कार्य में को ऐड कर दो, बस इतना करना है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि अब जो बी ने 8 दिनों करा पहले जा रहा है, तो मैंने कहा कि इसमें ऐड कर दो, आप ऐड करोगे तो कितना हो गया आपका 58 हो गया, नहीं हो गया 58 हो गया। अब होने के बाद तो देखो ए छोड़कर चला गया, ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन पहले वाला तो अभी है, मैंने कहा कि पहले वाले का कार्य ऐड हुआ है अभी, बस पहले वाले कार्य ऐड होता है तो वो भी कार्य अभी कर रहा है। ठीक है, तो वहां पर दोनों की क्षमता कितनी है आपका 44 है 3 है। ठीक है, तो मिलाकर कितने हो गए 7 से भाग करोगे तो 7 × 56 2/7। तो आपने क्या देखा कि दोनों मिलाकर तक कितने दिन में कर देंगे, ये 8 सही 2/7 दिन में इस कार्य को कर देंगे। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो देखो अब इतना भी करने की जरूरत नहीं है, अगर तो एक्स्ट्रा सोचना चाहो तो, जैसे आपको चीज समझ में आई। ठीक है, और बता दूं आपको, देखो कि सोचना क्या है कि आपको पता है कि ए जो है ए की पावर 5 है, 2 दिन करने के बाद छोड़कर जा रहा है, तो कितना कर लिया उसने 2 × 10। बी की पावर कितनी है 4 है, इन्हें 2 दिन करा कितना हो गया 8। ठीक है, अब ये बाद की बात आई है और ये पहले की बात आई है, तो ठीक है, जब बाद पहले की है तो इसमें से घटा दो, कितना बचा 2, और 2 10 ज्यादा है बाद वाला तो बाद वाला ही आएगा, और जब बाद वाला आएगा तो बस इसमें से 2 घटा दो तो आप हो जाएगा 58। ये तो छोड़कर चला गया, बचे कितने 4 और 3 4 और 3 7 और कराओगे 8 7 56 2/7। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ 8 सही 2/7। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, आपका चौथा भी एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना, कितना आसान हुआ, ऐसी क्वेश्चन आपको मैं धीरे धीरे करवाता रहूंगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर सवाल का चौथा एग्जाम्पल हो चुका है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसे आपको करना है। ठीक है, करो सब जने बैठ कर करो, चीज को करो, क्या है मैं ही पढ़ता हूँ। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। उसने क्या कहा देखो, ए किसी कार्य, आप भी पढ़ना स्क्रीन पर है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को ए पूरा करने में बी से 15 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो उसने कहा कि ए की कार्य क्षमता बी से क्या है दुगनी है। भाई एक तरफ से मान लो ए जो है ए और बी है, अब ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, बी अगर 1 है तो ए कितना होगा 2 होगा। मेरी बात मालूम नहीं मालूम, क्योंकि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, नॉलेज जितनी है बता दो। अब जब इनकी कार्य क्षमता बी से दुगनी है ए की, अब एक बात ध्यान में रखना कि हमेशा आपको पढ़ा भी होगा, आप समझते भी होंगे कि क्षमता का उल्टा हमेशा क्या होता है समय होता है। अगर मैं इसका समय निकालना चाहूँ तो आप क्या कहोगे कि इसका जो समय आएगा ये तो पावर हो गई, और उसके बाद टाइम निकालना चाहूंगा तो कितना आएगा 1 2। ठीक, अब उसने क्या कहा आगे की लैंग्वेज में, उसने क्या कहा पढ़ो, ये कह रहा है कि ए पूरा करने में बी से 15 दिन कम लेता है। ए जो है पूरा करने में बी से कितने दिन लेता है 15 दिन कम लेता है। आप मुझे बताओ टाइम है, ए यहां से कितने दिन कम ले रहा है 1, और उसने कितने दिन कहा है 15 दिन, तो कितना कर दोगे यहाँ पर 15 दिन। ए किसके बराबर है 15 के। ठीक है, ए किसके बराबर है 15 के। अब मैं निकालता हूँ ए का टाइम, तो ए का टाइम कितना है 15, ए का टाइम, ए कितना टाइम लेगा टोटल 15, और ये कितना लेगा यहाँ पर आप कहोगे 30, दोनों का निकल आ गया। ठीक है, ए का 15 और इसका 30 आएगा। बस आपको क्या करना है वही फिर करना है, मानिए जो पहले करिए कि भाई ए ले रहा है 15 दिन, बी ले रहा है आपका 30 दिन, टोटल वर्क कितना हो सकता है 30 हो जाएगा, और 15 दिन में 30 30 तो तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे 3 2 और 1 3 3 का कितना आपका 10। ये बात आपको समझ में आ चुकी है।
कहा कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी दुगनी कर दी, उनका टाइम निकाल दिया। क्षमता का उल्टा क्या होता है, आपका समय होता है। टाइम निकालने के बाद ए बी से 15 दिन कम लेता है, तो यहाँ पर 1 दिन आ रहा है लेकिन 15 दिया है, तो वैसे ये कितना दे रहा है उससे मल्टीप्लाई करो 15, 15 दूनी 30, ठीक है। फिर वही फिर करना मतलब 15 और 30 हो गया। उसके बाद 15 दूनी 30 और 30 सेकंड 30, तो बस 30 आपका कार्य है, 3 की पावर होगी, तो कितना आ गया 10, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है, क्योंकि इसने लैंग्वेज में ये पूछा था कि दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहा उसने, आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो कि एक ही कार्य करने की क्षमता बी से दुगनी है। देखो फिर वही बात है, ए है और बी है, क्षमता बी से दुगनी है, एक ही, ठीक है, हो गया। अब कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। देखो मैंने जब पहले क्वेश्चन कराया था आपको बताया था कि क्षमता गुणा डे बराबर आपका होता है वर्क, या कह सकते हो कार्य, ठीक। और आप बताओ दोनों की क्षमता कितनी है, आप कहोगे सर 3 है। और ये कितने दिन लोग कर रहे हैं दोनों मिलकर, पढ़ो स्क्रीन पर कि दोनों मिलकर कितने दिन लोग कर रहे हैं, 12 दिन लोग, ठीक। तो कार्य कितना हुआ आपका, आप कहोगे सर यहाँ से तो कार्य निकल गया, और कार्य कितना है आपका 36, कि इन्होंने 12 दिन में कितना कार्य कर लिया, 36 कार्य कर लिया। तो कह रहा है कि तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर सकेगा, ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए की क्षमता कितनी है 2, 2 से कर दो भाग, तो ये कितने दिन में कर देगा आपका 18 दिन में। समझ में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये समझ में आएगा ना, पीछे बैक करके वीडियो को आप देख सकते हो दोबारा, ठीक है। कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। अब मैंने आपको फार्मूला बताया कि क्षमता गुणा डे बराबर कार्य होता है, और इनकी दोनों की क्षमता 3 आ गई, और कितने दिन में करने दोनों 12 दिन में, 12 दिन 36, 36 कार्य हो गया। तो ए कितने दिन में कर लेगा, तो 2 से काटा कितना है 18, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसी पूरा आर्स अग्रवाल आपका क्लियर करा दूंगा कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ कमियों को आप कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, समझो क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 2/5, ए किसी कार्य का 2/5, ए की बात कर रहा है। ए जो है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, ठीक। बी जो है किसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में करता है, ठीक। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब देखो क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में कार्य तो दिया, लेकिन कार्य का भाग दिया, ना कि पूरा कार्य। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना। पहले आपको पता है कि उसने क्या कहा कि एक किसी, मैंने आपको बताया कि क्षमता गुणा डे बराबर क्या होता है आपका कार्य। आप मुझे बताओ कि यहाँ पर कार्य का भाग कितना है, 2/5 भाग इस कार्य का, ठीक है। और 12 दिन ये ले रहा है, तो 2 6 12 6 5 30, तो यहाँ पर ए का जो मान है कितना है, आप कहोगे सर 30, कितना है 30, ये ने कितने देगा 30। अब ऐसी यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर रखोगे 15, और इस यहाँ पर कार्य का कितना बड़ा भाग है, 3/5, तो 3 पंजे 25, 3 पंजे 15 और 5 पंजे 25, इसका कितना आया 25, ठीक है। इसका कितना है आपका 25 है। तो आपका 30 आया 25 आया। ये बात आपको समझ में आई, समझ में आई नहीं आई तो दोबारा बताता हूँ, देखो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। समझना उसने क्या कहा कि ऐसे समझो कि ए जो है किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 2/5 भाग वो कर रहा है आपका 12 दिन में, कितने दिन में 12 दिन में, ठीक। और बी जो है किसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर रहा है, ठीक। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो करना क्या है आपको मैंने बताया था कि क्षमता गुणा डे बराबर आपका होता है कार्य, होता है, ठीक है। आप पहले ए का निकालो, ए का कितना कितना कार्य है, कितने कार्य का कितना है 2/5 भाग, और कितने दिन ले रहा है 12, तो 2 6 12 6 5 30, तो कितने आ गए इसके 30, इसने कितने दिए 30, ठीक। अब ऐसे इसका करो, यहाँ रखोगे तो कार्य यहाँ पर 15 दिन ले रहा है, जो कितना आएगा 3/5, 3 पंजे 15 5 पंजे 25, इसने कितना दिया 25, ठीक। बस इनका एलसीएम लेकर पूरी चीज निकाल लो कितने दिन में कर देंगे, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना होगा बताओ, कितना हो सकता है एलसीएम, 150 ले लो, 150 हो जाएगा। अब आपने लिया 150, टोटल ये क्या हुआ वर्ग हुआ, जिससे काटोगे तो 5 बार जा रहा है, इससे 25 से छक्का 150, इतनी बार जा रहा है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, जिससे काटोगे 3 पंजे 15 और इससे काटोगे तो 25 छक्का 150 होते हैं, ठीक है।
तो दोनों मिलकर तो टोटल वर्क अपॉन इनकी क्षमता ऐड कर लो तो हो गया 11, आप काटोगे तो 11 का 11, बचा कितना आपका 11 का 11 और बचा कितना 4, ठीक है 4 बचा 11 दिया 33, 33 और 7, तो ये हुआ आपका 13 सही 7/11। ये बात आपको समझ में आई, यही आपका आंसर होगा, ठीक है समझ में आ चुका है ये चीज आपको, ये करना कैसे है, ये चीज आप ये मेन चीज आपकी ये है, यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। और आपको ये भी नहीं करना है ना, ये चीज नहीं आ रही है तो बस इतना समझ लो यहाँ पर कि करना क्या है कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए 2/5 3/4, जैसे इसने कहा कि 2/5 2/5 2/5 कर रहा है कितने 12 दिन में, ठीक है। तो करना क्या है कि हमेशा इसे उल्टा करके लिख ले करो, इसे कैसे करके लिख ले करो उल्टा करके, ठीक है। तो 2 × 12 6 × 5 30, अब यहाँ पर 3/5 आया था तो इसे उल्टा करके लिख लो 5/3 गुणा 15, तो 3 × 5 15 5 × 25। तो ऐसे क्वेश्चन में जो भाग है उसे पलटा करके लिख ले करो, उस दिन से मल्टीप्लाई कर करो, वही आपका निकल जाएगा। अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो समझ लो, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन ये भी आपको समझ में आ चुका, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखो, आज के बाद का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा, आप उस चीज को देखो, पढ़ो और इस क्वेश्चन को करो क्या कह रहा है, ठीक है। पढ़ो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मैं भी देखता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहा कि ए तथा बी एक कार्य को क्रम से 7 दिन तथा 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि दोनों ने एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा ए पहले प्रारंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। समझ लो, देखो इसे कितने आसान से करेंगे। क्या कहा उसने कि ए तथा बी, एक ए है और एक क्या आपका बी है। ए 7 दिन ले रहा है और बी 9 दिन ले रहा है। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ करा और प्रारंभ करने के लिए एक दिन छोड़कर एक दिन स्टार्ट करा, मतलब कि आपस में एक दिन एक्स्ट्रा करके उन्होंने कार्य करा, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पर करना छोड़ने वाली कंडीशन आई है, वो कैसे करेंगे देखो। तो पहले ये देखो कि दोनों का एलसीएम क्या हो सकता है, आप कहोगे ले सकते हो तो आप डायरेक्ट ले सकते हो, 63। तो 63 जो हुआ इनका ये टोटल वर्क हुआ, ठीक है। अब 7 नियम कितने होते हैं, 63 एक दिन का निकाला और 9 7 63 एक दिन का निकाला, ठीक। अब समझो दोनों ने एक दिन छोड़कर कार्य प्रारंभ करा, ठीक है। तो समझो कि यहाँ पर ए जो है, ए ने एक दिन में कितना कार्य करा, आप कहोगे 9, बी ने एक दिन में कितना करा 7, ठीक। आप बताओ 2 दिन हुए और 2 दिन का कार्य कितना हो गया आपका 9, आप क्या कहोगे 9 × 16 कितना हुआ 16। लेकिन जो कार्य हमें करवाना था वो कार्य कितना कराना था, मैं 63। अब 63 तो पूरा नहीं कर सकता, तो कम से कम कितनी बार जा रहा था, 16 दिया 48। तो 3 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई करी, 3 से हमने यहाँ करी, 3 दूनी 6, 6 दिन में कितना कार्य हो गया 48, 48 कार्य हो गया, 48 कार्य हो गया, ठीक है। 48 कार्य हो जाने के बाद कराना कितना है 63, ठीक है। अब बारी सबसे पहले जो प्रारंभ कर रहा है कौन कर रहा है, आपका ए कर रहा है। 6 दिन में हो गया, जब ए की बारी आई ए ने एक दिन में कितना कार्य और कर लिया, आपका 9 कार्य कर लिया। अब बच्चा कितना देखो पहले 16 48, 63 में 48 घटाओ तो कितना बचा 10 13, 13 में से 8 गए तो 5 और यहाँ से कितना बचा 5 और 15। अब 9 कार्य इसने कर लिया, अब 9 घटाओ कितना बचा 6 बचा, तो एक दिन हो गया, तो कितना हो गया 7 कार्य। अब बारी आई किसकी बी की, तो बी ने भी एक दिन ऐड करा और बी कितना करा 7 कार्य कर रहा है। अब कार्य कितना है सिर्फ 6 कार्य है और 7 पावर से कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 6 और 8, तो 8 से ही 6/7, तो कितने दिन में कर देगा 8 से ही 6/7 दिन में कार्य कर देगा। मैं दोबारा से चीज को बता रहा हूँ, एक करोड़ समझ लेना, उसके बाद अगली क्लास में मैं आपको पूरे और अगली क्लास में और क्वेश्चन कराऊंगा, इस चीज को समझना, ठीक है दोबारा, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको समझना है कि ए जो है, ठीक है, देखो अब इसे दोबारा से समझते हैं। समझना क्या है, देखो यहाँ पर कि ए 7 दिन में करा 9 दिन में। अब बताओ ए ने एक दिन में कितना करा 9 और बी ने एक दिन में कितना करा, आप क्या हो गया कितना करा 7। दोनों का 2 दिन में जो कार्य हो गया वो कितना हो गया आपका 16 हो गया। कराना 63 है तो कितनी कम से कम कितनी बार जा सकता है, 3 से मल्टीप्लाई करी, 3 से करी, 48 कार्य हो गया। शेष जो कार्य बचा आपका जो कराना था, शेष कार्य 15 बचा। अब बारी किसकी आई, शेष कार्य 15 बचा, अब बारी 9 की आई। अब जो बारी है ए की आई है, ए जो है एक दिन में कितने कर रहा है 9 कार्य कर रहा है, और अब भी कार्य कितना बचा आपका 15। तो जब 9 कार्य यहाँ पर हो गया एक दिन में, तो 6 दिन ये थे, अब 7 दिन हो गए, 7 दिन में 9 कार्य कर लिया, तो शेष कार्य भी कितना बचा आपको 6।
अब 12 किसकी है, ये बी की, बी एक दिन में 7 कार्य कर रहा है, तो एक दिन यहाँ पर ऐड करो, 8 दिन हो गए, और 8 दिन में अब 6 से तो पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो इसे काटोगे 7 से, तो इसी ऐड कर दो, क्योंकि कितने दिन हुए, 8 सही 6/7 दिन में कार्य को कर लेगा। ठीक है, तो मैं मानता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो आगे मैं यही पार्ट गिरता रहूंगा और यही आपके कार्य से पूरा चैप्टर क्लियर करा दूंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे शेयर करना और सब्सक्राइब करना, इसे लाइक करना, इस चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करना। बस आज के लिए इतने काफी है, अगले पार्ट में देखते हैं इसी टाइम इसी समय। ठीक है, तो बस गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।